भाग्य के लिखे को मिटाया नहीं जा सकता। भगवान शिव जी नगरी काशी में बहुत बड़े विद्वान, सभी वेदों के ज्ञाता एक ज्योतिषी जी रहा करते थे। ज्योतिषी की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी और दूर दूर से लोग अपना भाग्य दिखाने उस ज्योतिषी के पास आया करते थे। वह ज्योतिषी बहुत ही ज्ञानी और महान ज्योतिषाचार्य थे। वह दूर से पढ़कर लोगों को यह बता दिया करते थे कि किसके भाग्य में क्या लिखा है। ज्योतिषी भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान रखते थे। उस ज्योतिषी के घर एक दिन एक परम तेजस्वी और बहुत ही सुंदर एक बालक ने जन्म लिया। ज्योतिषी और उसकी पत्नी उस बालक का बड़े प्यार से पालन पोषण करने लगे। धीरे धीरे जब वह बच्चा बड़ा हुआ और उसकी अवस्था 7 वर्ष की हुई तो एक दिन उस बालक ने देखा कि उसके पिता के सामने बहुत से लोग बैठे हुए हैं और उसका पिता सभी का बारी बारी से भाग्य देख रहा है और लोगों को भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में बड़े ही अच्छे ढंग से बता रहा है। जब उस बालक ने यह सब देखा तो उसे भी अपना भाग्य दिखाने की उत्सुकता हुई और इसी उत्सुकता वश वह अपने पिता के पास पहुंच गया और कहने लगा, पिताजी, आप सभी का भाग्य देखते हैं और सबको उनके भाग्य के बारे में बताते हैं, क्यों ना आज आप मेरा भी भाग्य देख लीजिए। मुझे भी बताइए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। उस अबोध बालक की बातों को सुनकर वह ज्योतिषी बोला, पुत्र, अभी तुम छोटे बालक हो, अभी तुम्हारी भाग्य दिखाने की अवस्था नहीं हुई है। जब तुम्हारी अवस्था हो जाएगी तब मैं तुम्हारा भाग्य अवश्य देखूंगा और फिर मैं तुम्हारे भाग्य के बारे में तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। जब वह बालक अपने पिता के ऐसे वचनों को सुनता है तो उसके मन में थोड़ा सा दुख होता है और दुखी मन से वापस अपने घर में अपनी माँ के पास लौट जाता है। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन वह ज्योतिषी अपने घर के आंगन में बैठे हुए थे कि तभी खेलते खेलते उसका पुत्र उसके पास पहुंच गया और फिर से भाग्य देखने की जिद करने लगा। ज्योतिषी बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा भाग्य देखता हूँ, मेरे सामने आकर बैठ जाओ। और इस प्रकार वह ज्योतिषी आज अपने पुत्र का ही भाग्य देखने लगा। उस ज्योतिषी ने अपने ग्रंथ को खोला, फिर अपने पुत्र के ललाट को देखा। जब उसने गणना की तो उस ज्योतिषी ने देखा कि मेरे पुत्र का विवाह तो एक नीच कुल की अर्थात नीच जाति की कन्या के साथ होना लिखा है। जब ज्योतिषी ने यह देखा तो ज्योतिषी सोचने लगा, अब क्या होगा। मैं जाति से उच्च कुल का ब्राह्मण हूँ और मेरे पुत्र का विवाह नीच कुल की मछुआरे की पुत्री से होगा। यदि ऐसा हो गया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा और किसी को अपना मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहूंगा। ज्योतिषी मन ही मन सोचने लगा, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। जब मैं भाग्य देख सकता हूँ तो मैं भाग्य को बदल भी सकता हूँ। जब उस ज्योतिषी ने कुछ और गहराई से उस ग्रंथ को देखा और उसकी गणना की तो उसे पता चला कि इसी गंगा के किनारे 50 कोस दूर एक मछुआरा परिवार रहता है और उस परिवार में अब तक 5 पुत्रियों का जन्म हो चुका है और जो मछुआरे की 5वें नंबर की पुत्री है, जिसकी उम्र अभी मात्र 6 माह की है और जिसका नाम उस मछुआरे ने चंद्रमुखी रखा है, मेरे पुत्र का विवाह उसी लड़की से होगा, ऐसा मेरे पुत्र के भाग्य में लिखा है। उस ज्योतिषी ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को जरूर बदलूंगा, मैं इसमें समर्थ भी हूँ। जब मैंने अपने पुत्र के भाग्य को देख लिया है तो मैं इसे बदल भी सकता हूँ। ज्योतिषी कहता है, मैं भी आज देखता हूँ कि भाग्य बड़ा है या मैं बड़ा हूँ। आज वह ज्योतिषी ब्रह्मा के लिखे विधान को बदलने के लिए चल देता है और चलते चलते पहुँच जाता है उस मछुआरे के घर। जब उस मछुआरे ने देखा कि काशी के एक महान ज्योतिषाचार्य उसके द्वार पर खड़े हैं तो उस मछुआरे ने उस ज्योतिषी का बहुत आदर सत्कार किया। मछुआरा ज्योतिषी जी से कहने लगा, मुझ गरीब की कुटिया में आप पधारे, यह तो मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मछुआरे की बात सुनकर ज्योतिषी जी कहने लगे, मछुआरे, मैं किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे यह जानना चाहता हूँ कि 6 महीने पहले तुम्हारे घर में किसी कन्या ने जन्म लिया है। ज्योतिषी की बात को सुनकर मछुआरा बोला, हाँ महाराज,
6 महीने पहले हमारे घर में एक पुत्री ने जन्म लिया है। तो ज्योतिषी फिर कहता है, क्या उसका नाम चंद्रमुखी है? मछुआरा बोला, जी महाराज, सत्य कहा आपने, मैंने ही अपनी पुत्री का नाम चंद्रमुखी रखा है, क्योंकि उसके चेहरे पर चंद्रमा के समान सुंदरता है, इसी कारण मैंने उसका नाम चंद्रमुखी रखा है। ज्योतिषी कहता है, देख मछुआरे, मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ। मैं तो इस रास्ते से जा रहा था तो मैंने देखा कि तुम पर तो बड़ा घोर संकट आने वाला है। ज्योतिषी ने मछुआरे से कहा, जब तक तुम्हारी सबसे छोटी पुत्री तुम्हारे घर में रहेगी तब तक तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं होगी। मछुआरे, तुम अपने घर के आंगन में पुत्र खेलता हुआ देखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी छोटी पुत्री को अपने घर से दूर करना होगा। ज्योतिषी के ऐसे वचनों को सुनकर मछुआरा बोला, महाराज, अभी वह तो नवजात बच्ची है, उसकी आयु तो अभी मात्र 6 माह की है, मैं उसे ऐसी हालत में कहाँ छोड़ सकता हूँ। उसकी बात सुनकर ज्योतिषी कहने लगा, देख मछुआरे, जब मैं तुम्हें यह बता सकता हूँ तो मैं तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। देख मछुआरे, मेरी कोई पुत्री नहीं है, तुम एक काम करो, तुम अपनी कन्या को मुझे दे दो, मैं इसका बहुत अच्छे से पालन पोषण करूंगा और जब यह बड़ी हो जाएगी तो मैं अच्छा सा घर ढूंढकर इसका विवाह भी कर दूंगा। आज वह मछुआरा पुत्र की लालसा में अपनी नवजात पुत्री को उस ज्योतिषी को दे देता है। ज्योतिषी मन ही मन बहुत ही खुश होता है और उस छोटी सी कन्या को लेकर चल देता है। चलते चलते वह ज्योतिषी सोचता है, यदि इस कन्या को मैंने मार दिया तो मुझे बाल हत्या का पाप लग जाएगा। उस कन्या से छुटकारा पाने के लिए वह ज्योतिषी एक बढ़ई के पास जाता है और उससे लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा बनवाता है। उस बक्से में वह उस नवजात कन्या को सुलाकर उसे मां गंगा के जल में प्रवाहित कर देता है और ज्योतिषी सोचने लगता है, यह बक्सा कुछ दूर ही जाएगा, उसके बाद अपने आप ही डूब जाएगा और यह लड़की भी मर जाएगी। इस तरह इससे मेरा पीछा भी छूट जाएगा और मुझे बाल हत्या का पाप भी नहीं लगेगा। परंतु इस दुनिया में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो किसी के भाग्य को बदल सके? क्योंकि उस लड़की के भाग्य में जीना लिखा था और मरना तो लिखा ही नहीं था, इसी कारण वह बक्सा उस गंगा के जल में डूबता नहीं है और मां गंगा उसे बहाते बहाते एक गांव के किनारे पर लगा देती है। उधर उस गांव का पंडित सुबह सुबह स्नान करने को आता है तो उस पंडित की नजर उस बक्से पर पड़ती है। जब वह पंडित उस बक्से को खोलता है तो वह देखता है कि उस बक्से के अंदर बहुत ही सुंदर कन्या उसमें लेटी हुई है और अपने पैरों का अंगूठा पी रही है। वह पंडित संतानहीन था और मां गंगा से रोज संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। उस बच्ची को देखकर वह पंडित सोचने लगा कि मां गंगा ने ही मेरे लिए इस पुत्री को मेरी संतान बनने के लिए भेजा है। एक पंडित बच्ची को पाकर बहुत खुश होता है और मां गंगा का धन्यवाद करते हुए कहता है, मेरी प्रार्थना मां गंगा ने स्वीकार कर ली है। इस तरह वह पंडित उस कन्या को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब वह पंडित अपने घर पहुंचा और उस कन्या को अपनी पत्नी को दिखाया तो उसकी पत्नी कहने लगी कि यह आप किसकी पुत्री ले आए हैं? पंडित जी कहने लगे, मां गंगा ने हमारी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और इस कन्या को हमारी संतान के रूप में मां गंगा ने हमारी झोली में डाल दिया है और आज से यह हमारी पुत्री है। इसका हम बड़े अच्छे से लालन पालन करेंगे और इसे अच्छे अच्छे संस्कार देंगे, इसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देंगे। इस प्रकार पंडित और पंडिताइन उस कन्या का लालन पालन करने लगे। समय गुजरा और समय के साथ वह कन्या भी बड़ी हुई। जैसे जैसे वह लड़की बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी सुंदरता में 4 चांद लगते गए। वह इतनी सुंदर हो गई थी कि उसके सामने इंद्र की अप्सराएं भी फीकी पड़ रही थी। जब वह लड़की थोड़ी और बड़ी हुई तो एक दिन पंडिताइन अपने पति से बोली कि सुनते हो जी, हमारी बिटिया अब सयानी हो गई है और इसकी विवाह की भी उम्र हो गई है। आप कहीं जाकर वर ढूंढकर हमारी बिटिया की शादी कर दीजिए। पत्नी की बात सुनकर आज पंडित जी अपनी इकलौती पुत्री के लिए वर देखने के लिए चल देते हैं।
जब आसपास कोई सुयोग्य वर नहीं मिलता तो पंडित जी अपनी पुत्री के वर की तलाश करते करते काशी नगरी में पहुंच जाते हैं। जब काशी के लोगों से पूछते हैं कि कोई ऐसा ब्राह्मण परिवार है जिसका कोई पुत्र विवाह के योग्य हो, तो काशी के लोग उस ज्योतिषी के बारे में बताते हैं कि बहुत ही संस्कारी परिवार है और उन ज्योतिषी का एक इकलौता पुत्र भी है, उसकी उम्र भी विवाह के योग्य है। पंडित जी, अगर आपकी बात उन ज्योतिषी महाराज के पास बन जाए तो आपकी पुत्री बहुत ही सुखी रहेगी। लोगों की बातों को सुनकर आज वह पंडित जी उस ज्योतिषी के घर अपनी बिटिया की शादी करने के लिए चल देते हैं। ज्योतिषी के घर जब वह पहुंचे तो वहां पर ज्योतिषी से नमस्कार किया। पंडित और ज्योतिषी के बीच वार्तालाप शुरू हुई। जब पंडित जी ने ज्योतिषी को अपनी पुत्री की सुंदरता के बारे में बताया और अपने आने का उद्देश्य बताया कि हमारी एक ही पुत्री है और उसका विवाह हम आपके पुत्र के साथ करना चाहते हैं, पंडित जी की बात सुनकर ज्योतिषी भी बड़ा खुश हुआ कि चलो, मेरे पुत्र के भाग्य में जो लिखा था अब वह बदल गया है और एक ब्राह्मण अपनी पुत्री की शादी के लिए मेरे पास आया है। वह ज्योतिषी पंडित की उस बिटिया से अपने पुत्र की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर विवाह का समय निश्चित भी हो जाता है। वह दिन भी आ जाता है जिस दिन पंडित की पुत्री और ज्योतिषी के पुत्र की शादी होनी होती है। आज वह ज्योतिषी अपने पुत्र की बारात लेकर उस पंडित के गांव की तरफ चल देता है और सोचता जा रहा है कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया। मैंने जो शास्त्रों का अध्ययन किया है उसके कारण मुझ में वह क्षमता है जिससे आज मैं अपने पुत्र का भाग्य बदल दूंगा। उस ज्योतिषी को नहीं मालूम था कि विधाता का लिखा तो स्वयं विधाता भी नहीं बदल सकते हैं। जो जिसके भाग्य में लिखा गया है वह तो अटल सत्य है। जैसा जिसके भाग्य में विधाता ने लिखा है वैसा होकर ही रहता है, चाहे कोई कितने भी जतन क्यों न कर ले, लेकिन भाग्य का लिखा कोई नहीं बदल सकता। इस तरह संयोगवश आज उसी मछुआरे की कन्या पंडित की पुत्री बनकर ज्योतिषी के बेटे के साथ विवाह करने के लिए तैयार हो रही है, जिसे उस ज्योतिषी ने पानी में बहा दिया था। इस तरह आज उस मछुआरे की पुत्री का विवाह ज्योतिषी के बेटे से हो जाता है और इस तरह वह कन्या ज्योतिषी के घर में आ जाती है। ज्योतिषी का पुत्र सुंदर सी पत्नी पाकर खुश था और पंडित की पुत्री सुंदर सा पति पाकर खुश थी। ज्योतिषी इस बात से खुश था कि मैंने अपने पुत्र का भाग्य बदल दिया है। एक दिन किसी कार्य से उस ज्योतिषी के पुत्र को काशी से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा। एक दिन वह ज्योतिषी जी महाराज अपने घर में बैठे बैठे अपने ग्रंथ की गणना में लगे हुए थे। तभी उनकी पुत्रवधू ज्योतिषी के लिए चाय लेकर उनके पास पहुंची। पुत्रवधू को आया देखकर ज्योतिषी ने अपना ग्रंथ बंद किया और पुत्रवधू के हाथ से चाय का गिलास ले लिया और फिर आराम से चाय पीने लगे। उत्सुकतावश चंद्रमुखी बोली, पिताजी आप सभी का भाग्य देखते हैं, आज मेरा भी भाग्य देखकर मुझे यह बताइए कि मेरी पहली संतान पुत्री होगी या पुत्र होगा। ज्योतिषी ने चाय खत्म की और अपनी पुत्रवधू का भाग्य देखने लगे। अपनी पुत्रवधू का भाग्य देखकर तो उस ज्योतिषी के पसीने छूटने लगे। उस ज्योतिषी ने देखा यह तो वही मछुआरे की पुत्री है जिसे मैंने मरने के लिए गंगा में प्रवाहित कर दिया था, फिर यह मेरे घर में मेरी पुत्र की पुत्रवधू बनकर कैसे आ गई। वह ज्योतिषाचार्य उस चंद्रमुखी से बोला, पुत्री तुम अपने पिताजी की इकलौती पुत्री हो ना? तो वह कन्या बोली, जी पिताजी मेरे असली माता पिता तो बड़े दुष्ट थे, उन्होंने मुझे 6 माह की अवस्था में ही गंगा में प्रवाहित कर दिया था और जो मेरे नए माता पिता हैं उन्होंने मुझे नया जीवन दान दिया है। जिस दिन से मुझे नया जीवन दान मिला तब से यही मेरे माता पिता हैं। जब उस ज्योतिषी ने निश्चित कर लिया कि यह वही मछुआरे की पुत्री है तो उस ज्योतिषी ने फिर से चंद्रमुखी से निजात पाने के लिए एक युक्ति निकाली और चंद्रमुखी से बोला, बेटी तुम अगर पहली संतान पुत्र पाना चाहती हो तो मेरे साथ तुम्हें समुद्र तट पर चलना होगा। जब दोनों ससुर और उसकी पुत्रवधू उस समुद्र पर पहुंचे तो ज्योतिषी ने अपने हाथ से एक अंगूठी निकाली और उस अंगूठी को दिखाते हुए समुद्र में फेंक दिया।
अंगूठी फेंकने के बाद ज्योतिषी ने चंद्रमुखी से कहा, बेटी, जिस दिन तुम्हें यह अंगूठी मिल जाए उसी दिन तुम अपने घर आ सकती हो। यदि यह अंगूठी तुम्हें नहीं मिली और तुम अपने पिता के घर भी पहुंच गई तो तुम्हारे पिता की मृत्यु हो जाएगी, और मेरे घर आ गई तो तुम्हारे पति की मृत्यु निश्चित है। ज्योतिषी ने कहा, तब तक तुम्हें कहीं नहीं जाना है जब तक अंगूठी तुम्हें ना मिल जाए। यदि तुम मेरे वचनों को मानोगी तो तुम्हें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी और तुम्हारा भाग्य भी जाग उठेगा। ऐसा कहकर वह ज्योतिषी उस चंद्रमुखी को समुद्र के किनारे छोड़कर वापस अपने घर को लौट गया। चंद्रमुखी ने काफी प्रयास किया लेकिन अंगूठी नहीं मिली। जब अंगूठी नहीं मिली तो वह बेचारी एक रास्ते की तरफ चल दी, क्योंकि ना तो वह अपने पिता के घर जा सकती थी ना अपने पति के घर, क्योंकि ज्योतिषी ने उसे ऐसा पाठ पढ़ा दिया था कि अगर तुम अपने पिता के घर गई तो पिता को खो दोगी और बिना अंगूठी के तुम मेरे घर आई तो अपने पति को खो दोगी। चलते चलते जब वह थोड़ी आगे बढ़ी तो सामने से एक राजपूत परिवार आता हुआ उसे दिखाई दिया, जो अपने गांव की तरफ जा रहा था। जब उस राजपूत परिवार ने उस लड़की को देखा तो कहने लगे, बेटी, इस भयानक जंगल में तुम क्यों घूम रही हो? यहाँ तो बहुत से हिंसक जानवर रहते हैं। वह कन्या बोली, क्या बताऊं, मैं विपत्ति की मारी हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वह राजपूत परिवार बोला, बेटी, चाहो तो तुम हमारे साथ हमारे घर चल सकती हो। जब चंद्रमुखी ने उस परिवार की इन बातों को सुना तो चंद्रमुखी सहज ही उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। इस तरह चंद्रमुखी को उस राजपूताना परिवार ने अपने घर खाना बनाने के काम पर रख लिया। जो राजपूत परिवार का मुखिया था वह उस ज्योतिषी का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। उधर जब ज्योतिषी का बेटा वापस घर आया और उसने अपने पिता से चंद्रमुखी के बारे में पूछा तो ज्योतिषी ने झूठ बोल दिया कि गंगा स्नान करते समय तुम्हारी पत्नी चंद्रमुखी डूबकर मर गई। जब ज्योतिषी के बेटे ने यह सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। उधर जहां राजपूत परिवार जिस गांव में निवास करता था उसी गांव का एक पंडित अपनी बेटी का रिश्ता लेकर उस ज्योतिषी के घर पहुंच गया। उस पंडित ने ज्योतिषी से जब अपनी पुत्री के विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो ज्योतिषी उस पंडित से बोले, हम अपने पुत्र के साथ तुम्हारी पुत्री का विवाह तो कर लेंगे, लेकिन विवाह से पूर्व हम तुम्हारी पुत्री को पहले देखेंगे, उसके बाद ही विवाह करेंगे, क्योंकि ज्योतिषी को डर था कि कहीं मछुआरे की वही कन्या फिर से विवाह ना कर ले। पंडित उस ज्योतिषी की शर्त मानने के लिए तैयार हो गया और अपने गांव को वापस लौट गया। अब ज्योतिषी अपने पुत्र के लिए लड़की देखने को उस पंडित के गांव की तरफ चल दिए। उधर जो अंगूठी उस ज्योतिषी ने समुद्र में फेंकी थी उसे एक मछली निगल गई थी। एक दिन किसी मछुआरे ने समुद्र में जाल फेंका तो उस जाल में वह मछली फंस गई थी जो अंगूठी निगल गई थी। मछुआरा पकड़ी हुई मछलियों को बेचने के लिए वहीं पहुंच गया जहां वह राजपूत परिवार रहता था। परिवार के मुखिया को मछली खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था, इसलिए उस राजपूत ने उस मछुआरे से कुछ मछलियों को खरीद लिया और उन मछलियों को ले जाकर चंद्रमुखी को देते हुए बोला, बेटी, क्या तुम मेरे लिए मछलियां पका दोगी? तो चंद्रमुखी बोली, जी पिताजी, मैं आपके लिए मछली बनाकर जरूर दे दूंगी। इस प्रकार वह मछलियों को लेकर रसोई में काटने लगी। जब चंद्रमुखी ने एक मछली को काटा तो उसके पेट में से वही अंगूठी निकली जो उस ज्योतिषी ने समुद्र में फेंकी थी। उस मछली के पेट से अंगूठी निकलकर जमीन पर गिर गई। जब चंद्रमुखी ने उस अंगूठी को देखा तो वह पहचान गई और अंगूठी पाकर बहुत खुश हुई। उधर ज्योतिषी अपने पुत्र को लेकर पंडित के गांव में पहुंचा तो अपने बेटे से बोला, हे पुत्र, इस गांव में हमारे घनिष्ठ राजपूत मित्र रहते हैं, पहले हम उनके पास चलते हैं, उसके बाद हम तुम्हारे लिए लड़की देखने पंडित के घर जाएंगे। ज्योतिषी के बेटे ने जब अपने पिता के ऐसे वचनों को सुना तो वह बोला, पिताजी, जो आपको उचित लगे वैसा करिए। ज्योतिषी अपने बेटे के साथ उस राजपूत के घर पहुंचा। राजपूत ने जब अपने मित्र को अपने घर आते हुए देखा तो वह बेहद ही खुश हुआ
और उनका भली भांति आदर सत्कार किया। आदर सत्कार करके उन्हें अपने पास में बिठाया और उसने चंद्रमुखी को आवाज दी, बेटी, हमारे मित्र आए हैं, जरा उनके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करो। जब चंद्रमुखी पानी लेकर बाहर आई तो चंद्रमुखी ने ज्योतिषी को देखा और ज्योतिषी ने चंद्रमुखी को देखा। ज्योतिषी ने चंद्रमुखी को देखा और जब ज्योतिषी के बेटे ने चंद्रमुखी को देखा तो कहने लगा, पिताजी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि चंद्रमुखी मर गई है? मेरी पत्नी तो जिंदा है, यह आप जानते हैं, और यह जानते हुए भी आपने मेरा विवाह किसी अन्य लड़की से करवाने के बारे में सोचा कैसे? ज्योतिषी बहुत शर्मिंदा हुआ और बोला, पुत्र में भटक गया था। मैं विधाता के लिखे भाग्य को बदलने के प्रयास में इतने नीच कर्म कर बैठा कि कुछ पूछो ही मत। ज्योतिषी ने पूरी कहानी सभी को सुना दी और कहने लगा, मुझे अपनी शास्त्र विद्या पर कुछ ज्यादा ही घमंड हो गया था, जो विधाता के लिखे को मिटाने चला था। मैंने लाख कोशिश की लेकिन हुआ वही जो तेरे भाग्य में लिखा था। जिसका भाग्य जैसा लिखा है वह होकर ही रहता है।